आज दीपावली है और शिक्षकों की एक समस्या है। वो अभी हम सुनते हैं नरेंद्र यादव जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे जरा हम समझते हैं कि उनकी क्या समस्या है। दीपावली के बाद इनका स्कूल जस्ट खुल जा रहा है, दीपावली से छठ तक का छुट्टी चाहते थे कि क्या कुछ, उन तमाम बातों पर अभी हम जरा पूछेंगे। क्या काहे आप मुंह लटकाए हुए हैं, क्या समस्या है? सर्वप्रथम तो झकास भारत को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और पूरे बिहार से लेकर पूरे भारत के गुरुजनों को, शिक्षकों को दीपावली के शुभ अवसर पर बधाई। जी। है ना। जी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को यह समझना चाहिए कि आपने पोस्टिंग किया है 200 किलोमीटर दूरी पर और एक दिन का छुट्टी दिया है दीपावली का, तो शिक्षक अपने घर किस टाइम में जाएंगे और किस टाइम में पहुंचेंगे और कब दीपावली मनाएंगे और फिर सुबह कल 9 बजे ड्यूटी किस स्थिति में जाएंगे, यह सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या को हम समझते हैं कि सरकार को बहुत सीरियस लेना चाहिए। आज रात के ना भागा भागी हो जाता है। हाँ, तो आज दीपावली रात में ही पहुंचेंगे शिक्षक, क्योंकि कल शाम को चलेंगे। जो 200 किलोमीटर चल के आया होगा, 300 किलोमीटर, वो तो आज 10 बजे तक पहुंचेगा और अपने बच्चों और अपने परिवारजनों से कब मिलेगा, कब मार्केटिंग करे और कब दीपावली मनाएगा, रात में ही चल देगा वो। तो ये सब जो समस्याएं सिर्फ दीपावली का नहीं, बहुत सारे ऐसे पर्व त्योहार हैं जहां पर जो है सो 2-3 दिन का छुट्टी होना चाहिए। और छुट्टी ही सिर्फ समस्या नहीं है। आपने जैसो अभी नया बीपीएससी जो पोस्टिंग हुआ है, सब सक्षम और अच्छे शिक्षक आए हैं, इसके लिए मैं सरकार को भी बधाई देता हूं। लेकिन आपने जो पोस्टिंग का जैसे उसका नियम तैयार किया है, वो कितना गलत है। 300 किलोमीटर दूर पर पहुंचा दिया। हालांकि अब नियम आई है, हम तो यही कहेंगे सरकार से, ये सारी समस्याओं को सीरियस रूप से मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव को लेना चाहिए और जल्द से जल्द अपने ब्लॉक का जो ऑप्शन आया, खासकर महिलाओं शिक्षकों को, उसको पोस्टिंग करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी रूप में, जितना जल्द हो सके, ताकि वो अपना जीवन भी सुचारू रूप से चला सके और बच्चों को ट्रांसपेरेंसी रूप से नहीं होती क्या? ट्रांसपेरेंसी रूप से इसीलिए मैं कह रहा हूँ लेन देन हुआ है कि इसमें बहुत बगलिंग की भी संभावना बनती है ना। अब जैसे कि अगर रेडमाइजेशन जो पद्धति है उस पद्धति से होता है तब तो ठीक है। अगर ऑफलाइन पद्धति से होता है तो निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी का उस पर सवाल खड़ा होगा। क्या क्या बड़ा बात बोल रहे हैं। ऑनलाइन से होता है तो ठीक है, ऑफलाइन से होता है तो लेन देन हो जाएगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि पाठक जी ने जो नियम तैयार किया था, जो भी चीज होना है वो सचिवालय से होना है, उसमें जिला के पदाधिकारियों की कोई भूमिका नहीं रहे, तो इसमें स्पष्ट है कि सभी लोग लाभान्वित होंगे और सभी लोगों को जिस तरह से नियम है नियमानुकूल उनकी पोस्टिंग जरूर होगी। लेकिन जैसे ही जिला के पदाधिकारियों को मिलेगा पावर, निश्चित रूप से धांधली होना ही होना है। पैसा पूरा माल छापेंगे। वो तो नहीं कर सकता जिलाधिकारी, वो तो नहीं, जिलाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी पर मेरा सवाल नहीं है, मगर लेकिन संभावनाएं बढ़ती है अनियमितता की। हाँ, जो और आप जड़ एकदम अंदर की बात बता रहे हैं आप। बिल्कुल। और हम यह कहेंगे कि कोई भी पर्व त्योहार है, चाहे जिस कौम का हो, उसमें कम से कम 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए ताकि लोग घर पर जा सके। अच्छा, कहाँ हुआ? आज छुट्टी है, कल ड्यूटी था, कल फिर ड्यूटी है। कल ही ड्यूटी है। कल ड्यूटी चल जाना है। नहीं जाइएगा तो जो है सो पनिशमेंट होगा, सीएल होगा, मतलब पैसा कटेगा। तो ये इस तरह की बात आप सरकार क्या कहते हैं कि वो छात्र को एकदम पढ़ाना बंद कर दे, कभी एतबार, कभी छुट्टी दिन भर छुट्टी, पहले नौकरी लगी, आंदोलन नहीं थी। विद्यालय में आकलन करवा लें प्रधान सचिव या सरकार कि बच्चे कितने % गए होंगे, बताइए। बच्चे ही नहीं आते। जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो आप मास्टर को जैसे स्कूल में भेज के क्या कीजिएगा? दिवाली क्या है? दिवाली जो है सो एक बहुत बड़ा त्योहार है, उसमें लोग साफ सुथरा करता है, सफाई अभियान चलता है, घर से लेकर सारे चीजों का सफाई होता है। तो आदमी तो बसें और टेम्पो में गुजार दिया तो सफाई क्या होगा? और कब जो है सो बच्चों के साथ जो है सो उमंग और हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाएगा? कई शिक्षक तो आज रात ही को निकल देंगे, जो ज्यादा दूर। निश्चित निकलना पड़ेगा। कई शिक्षक क्या, सभी शिक्षक। और ये भी हम कहेंगे जो सदन में नेता है, जो शिक्षकों के बोर्ड से जाता है, जो मौन धारण किए हुए रहते हैं और सरकार के चमचागिरी कर रहे हैं, उनको बहुत समझना पड़ेगा, नहीं तो दंडित होंगे अगले
वर्ष के चुनाव में। वोट न दो। मैं मेरा एकदम वोट स्पष्ट इधर उधर हो जाए। हाँ इंगित है उनके तरफ, जो शिक्षक नेता के नाम पर सदन में बैठ के भुंजा फांक रहे हैं ना, एमएलसी साहब। अब वो जो अब एमएलसी ने बनते हैं, हाँ। उन लोग का जो मुंह बंद होता है शिक्षकों की समस्या पर, कितने शिक्षक बाढ़ में जो है सो डूब के मर गए। नवल किशोर जी कितने को बोल रहे हैं, नहीं नवल कि किशोर हम यादव सबको जी। बोल रहे हैं, कितने शिक्षक बाढ़ में डूब के मर गए। हाँ। उनके लिए क्या सुविधा नहीं, सुविधा जिनकी जान चली गई, क्या उसका भरपाई उसके परिवार के जीवन यापन के लिए ये लोग हैं? सदन में ये सब आवाज नहीं उठती है। क्या कहाँ कोई आवाज उठाए? क्या सरकार की तरफ से उनको जो है सुविधा मिला? बताइए। ये आप आवाज उठा रहे हैं, ये जैसा बहुत बड़ा विषय है कि नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि जो भी सदन में खास करें, जो शिक्षकों के खून से सींचे जाने वाले पोस्ट पर आप जो है सो विराजमान है और पान खा के जो है सो दिन भर जो है सो मीडिया में बात करते हैं अनर्गल, बंद कीजिए और शिक्षकों की समस्या पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो ये बात हम कर रहे थे शिक्षकों की छुट्टी को लेकर। इन्होंने बताया ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी, और साथ ही एमएलसी पर भी एकदम तगड़ा बोल रहे हैं। नरेंद्र यादव जी हैं, पहले काफी प्रोटेस्ट करते थे, शिक्षक बने, अब शिक्षक बने तो कह रहे हैं एक दिन की छुट्टी मिल रहा है। कैसे करते हैं आप लोग? मतलब पढ़ने पढ़ाने वाला, अब के पाठक जी फिर कहते उनकी कम पढ़ाई होता है क्लास स्कूल। कुछ नहीं, शिक्षक का जेहन में ही है पढ़ाई कराना। गुरु जहाँ भी रोड पर भी रहता है तो शिक्षा ही देते रहता है। आप लोग पढ़ाई पे ना ध्यान दीजिए, शिक्षक पर सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। हाँ, शिक्षक को समय अनुसार ड्यूटी लेना निश्चित रूप से पदाधिकारियों की जवाबदेही बनती है, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। नियमानुसार जितना जो है सो टाइट इसमें हो, और सभी शिक्षक अच्छे सक्षम शिक्षक आए हैं और नियोजित भी तो आप करीब करीब बीपीएससी से या सक्षमता पास होके आ ही गए हैं, इसलिए शिक्षक पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। समझ गए कि नहीं? चलिए, तो ये हम बात कर रहे थे नरेंद्र यादव जी से, जो बिहार में शिक्षक हैं। बाकी आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।